हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड की एनालिसिस के लिए। दोस्तों चलिए क्विकली देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ और जो हमारा लेवल्स था क्या वो लेवल्स आया। दोस्तों मैंने कल निफ्टी में आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था। निफ्टी में आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कल मैंने, वो था वेरी इम्पॉर्टेंट 22,530 का। और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर निफ्टी थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर निफ्टी 22,530 के नीचे रहता है तो डाउन ट्रेंड आएगा, ऊपर जाता है तो शायद 22,610 को भी जा सकता है, और अगर 22,610 के पास रिवर्सल मिले तो डाउन ट्रेंड आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी सुबह को ऑलमोस्ट 22,580 के पास गया और बड़ा सा एक फॉल आया दोस्तों। उसके बाद 20,530 को ट्राई किया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर एक बार और ट्राई किया, फिर डाउन आ गया दोस्तों। तो ये दोनों लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे, और इसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है तो डाउन साइड पे ट्रेड बना था दोस्तों। तो इस हिसाब से अभी हमको देखना है कि कल क्या हो सकता है। कल के लिए भी दोस्तों मैं अभी भी आपको पहले एक वन डे का चार्ट दिखा देता हूँ, और ये वन डे के चार्ट पे ये अप डाउन एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें दोस्तों, वन डे के चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन बनी पड़ी है, और वो ट्रेंड लाइन ऐसे कट हो रहा है दोस्तों। ये चैनल बनी हुई है अप साइड, अपर हाइस का, लोअर हाइस का। तो अगर हम देखें ये अप डाउन का मूवमेंट लेते ही जा रहा है। एक बार चैनल ब्रेक हुआ था, फिर से ऊपर आया, बट इस बार चैनल का टॉप को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से फिर से डाउन जा रहा है। अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो अच्छी डाउन साइड आने की चांसेस भी हो सकती है दोस्तों। चलिए हम करते हैं कल के लिए इम्पॉर्टेंट एनालिसिस कि कल मार्केट में क्या होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए मैंने अपना 1 आवर चार्ट ले लिया है दोस्तों, और इस 1 आवर चार्ट पे हम एक एनालिसिस बना लेंगे जल्द से जल्दी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा वो है 22,400। अगर स्पॉट 22,400 के नीचे रहा दोस्तों तो पहला लेवल आपको आएगा 22,360 का, और अगर 22,360 के नीचे गया दोस्तों तो अगला लेवल आ सकता है 22,300 का, और 22,300 के नीचे गया दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट और लास्ट डाउन लेवल आएगा 22,241 का, ठीक है। ये नीचे के लेवल से अगर स्पॉट ऊपर रहता है, 22,400 के ऊपर रहता है दोस्तों, तब मैं आपको दो रेसिस्टेंस बता रहा हूँ, मार्क कर लीजिए, 22,480 और 22,523, 22,523। ये दोनों रेसिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ये दोनों रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो आप बाई नहीं कर सकते। ये है एनालिसिस कल के लिए निफ्टी के लिए। सपोर्ट्स, रेसिस्टेंस मार्क कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस। दोस्तों मैंने कल आपको नेचुरल गैस में भी क्लियरली बोला था मेरा व्यू। मैंने आपको कल बताया था क्लियर लेवल, अगर स्पॉट 180 के ऊपर रहता है तो अप साइड पे 190 टच करने की भी, या 192 टच कर सकता है। और आप देख सकते हैं आज सुबह 9 बजे के बाद क्लियर 3 बजे के बाद, आज शाम को 3 बजे के बाद क्लियर अप ट्रेंड मारता ही जा रहा है, और ऑलमोस्ट 188 तक पहुंच गया आज। तो वेरी क्लियर 180 बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा लेवल था, जिसको आज ब्रेक करके ऑलमोस्ट 188 के पास चला गया है दोस्तों नेचुरल गैस। तो इस लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते थे तो आपको अपसाइड पे प्रॉफिट ही होता है। इसमें भी मैंने एक ट्रेड लिया था, वो मेरा सक्सेसफुल हो गया, और हमने एग्ज़िट भी कर लिया था इस ट्रेड पे। तो अब देखते हैं वन डे के चार्ट पे ये कैसे दिख रहा है। तो वन डे के चार्ट पे अगर हम नेचुरल गैस को देखें दोस्तों तो ये थोड़ा बुलिश दिख रहा है अभी, क्योंकि इसने अपना लास्ट 6 महीने का या 2.5 महीने का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो ये गैप जो है ये फिल करने की कोशिश करेगा, मतलब लगभग 200 तक जाने की चांसेस है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी अज्यूम नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी ये 200 को भी चला जाएगा। तो इसीलिए अभी 200 का सी बाई करने का वो सब कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ सकता है, यूएस के कुछ न्यूज़ आने वाले हैं कल शाम को। वो न्यूज़ के बाद मूवमेंट हो सकती है ऊपर या नीचे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा दोस्तों।
चलिए हम क्विकली करते हैं कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, और उसके लिए मैं लूँगा 1 आवर का चार्ट जो थोड़ा बहुत बढ़िया बन रहा है दोस्तों। ये तो 1 आवर का चार्ट या 1 डे का चार्ट ही लेते हैं, जिसमें थोड़ी आसानी होगी हमें समझने के लिए। तो दोस्तों ये है 1 डे का चार्ट, ठीक है। तो नेचुरल गैस में आपको कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा, वो है 192 का, या आज रात को ही आप देख सकते हैं 192 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर 192 के ऊपर रहता है दोस्तों तो अगला इम्पॉर्टेंट लेवल आएगा 200, और 200 के ऊपर रहता है दोस्तों तो नेचुरल गैस जा सकती है 213 तक अपसाइड पे। और अगर 192 के नीचे रहा दोस्तों तो वापस नेचुरल गैस आएगा अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल पे, वो है 186 पे। और 186 के नीचे रहा दोस्तों तो फिर से वापस नीचे आ जाएगा 180 को। तो इसीलिए आपको हड़बड़ी नहीं करनी है नेचुरल गैस में, थोड़ा वेट कर लीजिए, कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से ट्रेड लेंगे। बट 192 अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल और 186 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। इन दोनों को के ऊपर रहेगा तो 200 या 213 आने की चांसेस बन जाती है दोस्तों। ये है नेचुरल गैस की एनालिसिस। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं गोल्ड की एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये 1 डे की चार्ट है, आप देख सकते हो। और ये जो गोल्ड का फ्यूचर चार्ट है ये डॉलर में है, मतलब अगर डॉलर का गोल्ड डॉलर में गिरेगा तो रुपए में भी गिरेगा, पर मैं आपको रुपए का गोल्ड का वैल्यू भी और लेवल्स भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखें सुबह दोस्तों गोल्ड था ऑलमोस्ट $2320 पे, और पूरा दिन ये एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब जब भी 2330 के पास जाता है कोई तो रेसिस्टेंस आ रहा है इसको खींच रहा है। अभी भी 2340 को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से रेसिस्टेंस, 2035 को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से रेसिस्टेंस। क्लियरली दोस्तों गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट फेज़ में है जहाँ पे ये एक अच्छा सा ब्रेकडाउन देने की चांसेस इसमें ज़्यादा बन रही है मेरे हिसाब से। तो और चार्ट को अगर आप देखेंगे तो चार्ट भी वही सजेस्ट कर रहा है। ये 1 डे के चार्ट को मैं रेफरेंस पे रख रहा हूँ दोस्तों, और 1 डे के चार्ट पे अगर मैं रेफरेंस रखूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे गोल्ड का निकल के आ रहा है डॉलर में, देखिए, और जून फ्यूचर्स देखिए, वो है 2345, बहुत सही नंबर है 2345। अगर इसके ऊपर गोल्ड ट्रेड करता है दोस्तों तो फिर अपसाइड गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा और अपना हाई जो है $2400 वो भी छुएगा। मतलब ये डॉलर का वैल्यू कितना है, तो अगर आप इंडियन रुपी में देखें, अगर 71,620 के ऊपर जाता है गोल्ड रेसिस्टेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 71,620 के ऊपर जाता है गोल्ड तो फिर अपसाइड मारेगा, और अपसाइड पे ये 72,000 को टच करेगा और 72,200 को भी टच करने की कोशिश करेगा दोस्तों। अगर गोल्ड 71,620 के नीचे रहा तो नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। इस नीचे के चांसेस में पहला इम्पॉर्टेंट लेवल जो इसे ब्रेक करना है दोस्तों वो है यहाँ पे, वो है $2,314, जो लगभग आती है 71,000। ये लेवल इंडियन रुपीज़ में ब्रेक करना चाहिए दोस्तों, नीचे ही रहा तो। अगर 71,620 के नीचे रहा तो 71,000 आएगा, और इसके नीचे आएगा $2,292, जो इंडियन रुपी में अगर आप देखें तो आएगा 70,500। 70,500 के नीचे और जाएगा तो दोस्तों 70,000 आने की भी चांसेस बन जाती है गोल्ड में। तो ट्रेंड तो कहीं सही जा रहा है, जैसे मैंने सोचा था हेड एंड शोल्डर्स की बन तो रही है, बट अगर कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आया गोल्ड को तो फिर गिरने की चांसेस ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। ये है गोल्ड के इम्पॉर्टेंट लेवल्स, मार्क कर लीजिए। ऊपर की तरफ है रेसिस्टेंस, इम्पॉर्टेंट है 71,620, नीचे की तरफ है सपोर्ट 71,000 का। इसके 71,000 के नीचे गया तो 70,000 तक जाएगा, और 71,620 के ऊपर रहा तो 72,000 भी जा सकता है दोस्तों। ये है गोल्ड की एनालिसिस।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में।